नमस्ते। कैसे हैं आप सब? क्या आपको कोई शारीरिक, मानसिक या रिलेशंस की या आर्थिक कोई प्रॉब्लम है? क्या आप आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परेशानी से परेशान हैं? कोई समस्या है? यदि है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे, क्यों हो रही हैं समस्याएं, क्यों हम बीमार हो रहे हैं, क्यों आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या शारीरिक समस्याएं हमें आ रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, बने रहिए आप इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि हमें शारीरिक समस्याएं क्यों होती हैं? जो शारीरिक मतलब कोई बीमारी, बॉडी में पेन, किसी भी प्रकार का बदलाव क्यों होता है? किसी को ज्यादा उंगलियां निकल जाना, किसी का कुछ जो भी फिजिकल आपको चेंजेस दिख रहे हैं वो क्यों होते हैं? जो फिजिकल चेंज जो हो रहे हैं, शारीरिक बदलाव जो होते हैं, वो आप उनके जड़ में जब पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बदलाव ही एक बीमारी का कारण आप लगा सकते हैं। एक बीमारी का कारण जो है उस शरीर में हार्मोन्स का एक्सेस होना या कम होना, मतलब कि बढ़ना या घटना ही एक बीमारी है। जैसे हम खुश नहीं हैं, हमें ऑक्सीटोसिन, हमारा हार्मोन यदि बढ़ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। मतलब जैसे कुछ हमारे मनपसंद का काम हम कर रहे हैं तो उससे हम खुश रहते हैं, तो यदि वो हमारा बढ़ेगा तो हम खुश हो जाएंगे। जैसे यदि हम किसी से दुखी हैं, हम कोई हमारे मनपसंद का काम नहीं हो रहा और उस चीज से हम दुखी हैं, तो फिर क्या किया जाए? हमें क्या होगा कि जो हमारा माइंड है वो कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। जैसे हम बात करें कि हमारा जो माइंड है, सेरोटोनिन है, हमें एंडोफर्मिन जो हार्मोन्स होता है वो मेंटली रिलैक्स हमें देता है कि मानसिक तौर पर हम रिलैक्स फील करते हैं, तो एंडोफर्मिन हार्मोन्स होता है। यदि हम मूड की बात करें कि मेरा मूड अब ठीक नहीं है, मेरा मूड अब खराब है, तो हमारा जो हार्मोन्स होता है वो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, वो माइंड रिलीज करता है, तब हमें ऐसा फील होता है। इसका मतलब यदि हम जाने कि क्या जाने कि जो माइंड है वो हार्मोन सही तरीके से यदि रिलीज करे तो हम ठीक हैं, और यदि वो हार्मोन्स रिलीज ना हो या फिर कोई हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हो जाएं या अननेसेसरी हार्मोन्स जो बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हार्मोन्स रिलीज हो जाएं तो हमें दिक्कत है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी को ठीक रखना और ना रखना, इसका जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो है माइंड के हार्मोन्स पर। माइंड जो है हमारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा। माइंड के अंदर जो ऊर्जा है वो अथाह ऊर्जा है, सुपर पावर है। इतनी पावर और कहीं भी नहीं है दुनिया में, इतने पावर, क्योंकि जो शक्तिशाली चीजें हैं जो बनी हुई है धरती पर हमें दिखती है, वो सारी माइंड ने ही बनाई है। तो माइंड उनसे कहीं ना कहीं सुपर शक्तिशाली है, पावरफुल है, तब वो बनी है। तो ये तो हमारी बॉडी, तो इसको कंट्रोल करना माइंड का काम है। माइंड यदि ठीक तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपरली बैलेंस्ड हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, केमिकल्स वगैरह जो भी सारी चीजें प्रॉपरली हैं, तो बॉडी ओके है। यदि नहीं है तो हमें शारीरिक परेशानी होगी, बीमारियां होंगी। जैसे हमारा है शुगर का, तो कोलेस्ट्रॉल का है, शुगर का है, बीपी का है, तो हार्मोन्स यदि प्रॉपरली, जो भी केमिकल उनके लिए हार्मोन्स चाहिए, यदि माइंड सही तरीके से रिलीज कर रहा है, कम ज्यादा नहीं कर रहा, तो यदि इंसुलिन की मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो शुगर का घटना या बढ़ना हो जाता है, और वो प्रॉपरली माइंड से है। यदि किसी व्यक्ति को शुगर है तो आप देख सकते हैं कि उसे सबसे पहले वो चिंता में था, उसे टेंशन थी, तनाव हुआ, तनाव बढ़ा, फिर थकान बढ़ी, ठीक है, फिर उसे जाकर के शुगर हुआ है।
कई स्टेज से गुजर के। तो इसका मतलब वो हार्मोन्स अब रिलीज क्यों नहीं हो रहे? वहां माइंड में ब्लॉकेजिंग है। जो हमारा माइंड है वहां ब्लॉकेजिंग है, चीजें ब्लॉक हो रखी हैं। दो चीजें होती हैं, प्रोसेसिंग और ब्लॉकेजिंग। यदि ब्लॉकेजिंग है तो वहां दिक्कत है, और यदि वह चीजें प्रोसेस हो रही है, बन रही हैं, प्रोसेसिंग मतलब चीजों का बनना, कंटिन्यू बनना, ठीक है, जो नेचुरल स्वभाव है प्रोसेस होना। जैसे एक पेड़ का नेचुरलिटी है बढ़ना, वो बीज बना, उसका नेचुरल है, कोई नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेशन पे, ठीक है। ऐसे ही बॉडी के अंदर ऑटोमेशन पे हमारे हार्मोन्स बढ़ने चाहिए और बिगड़ने चाहिए। मतलब उनका यदि ज्यादा हो गए तो वो कम होने चाहिए, कम है तो वो बढ़ने चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ये ऑटोमेशन है। ऐसे ही यदि हमारे संबंध की बात करें, हम संबंधों की, तो हमारे जो संबंध हैं वो संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं? उन संबंधों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजिंग है, कहीं ना कहीं समझ का फर्क है। हम समझ नहीं पा रहे सामने वाले को, हम अपने आप को जज बना रहे हैं, हम खुद डिसीजन मेकर हैं कि हमने डिसीजन लिया। हम सामने वाले की या हमारी प्रॉब्लम्स को या गलतियों को देख नहीं पा रहे, इतनी कैपेबिलिटी हमारी नहीं हो रही है कि हम सामने वाले की भावनाओं को समझ पाएं या अपनी भावनाओं को समझा पाएं। यहाँ ब्लॉकेजिंग है, संबंधों में ब्लॉकेजिंग है। इसीलिए संबंधों में, हमारे रिलेशंस में, रिश्तों नातों में दिक्कतें आ रही हैं। हमारा अर्थ पैसे की ओर से प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पैसे की तरफ से प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति काम ना कर पाए। काम क्यों नहीं करेगा? व्यक्ति काम तब नहीं करेगा जब उसे उसके पैशन का काम, उससे मनपसंद का काम, उससे जहां से ऊर्जा मिल रही हो, वो काम जब नहीं होगा तो उसे जो आर्थिक परेशानी है, आर्थिक तंगी है, वो होगी ही होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अर्थात वहां जो है माइंड का, जो आर्थिक की पैसा क्यों नहीं आ रहा, वहां पैसे की तरफ से ब्लॉकेजिंग है। वहां पैशन का काम, जो हमारी जो जिस काम के लिए हम बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक यूनिक है, उसका काम करने का तरीका, उसके बोलने का, उसकी हर चीज एक यूनिक है। संसार में जो भी व्यक्ति आए हैं वो एक यूनिक पावर लेकर के जन्म हुआ है इनका। तो वो जो यूनिकनेस है वो शो नहीं कर पा रहा, उस यूनिकनेस के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उसमें ब्लॉकेजिंग है, माइंड में ब्लॉकेजिंग है, प्रॉब्लम है, इसलिए वो ये काम नहीं कर पा रहा है। उस ब्लॉकेजिंग को यदि हटा लिया जाए, उस ब्लॉकेजिंग को समझा जाए, तो अर्थ की प्रॉब्लम खत्म है। वहां अर्थ पैसा कमाना पड़ रहा है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा कमाना पड़ रहा है। जैसे लोगों को बिजनेस करना पड़ रहा है, ठीक है, वो हो नहीं रहा, बिजनेस हो नहीं रहा, करना पड़ रहा है। ऐसे ही जीवन जीना पड़ रहा है, संबंध निभाने पड़ रहे हैं, संबंध बन नहीं रहे, संबंध निभाने पड़ रहे हैं। बोले कि क्या हाल है भाई साहब? तो भाई साहब काट रहे हैं, तो जीवन काट रहे हैं, ठीक है। हमारे जब हम जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में लगभग 70 to 80% ऐसे काम हैं जो ऑटोमेशन पर हो रहे हैं, ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं। जैसे देखना, मैं आंखों से देख रहा हूं, तो मुझे आंखों से देखने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। जब भी आंख खुलेंगे ऑटोमेटिक दिखेगा। मैं सुन रहा हूं, तो जब भी कान यदि खुले हैं तो सुनेगा। भूख लगना ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई चाह के थोड़ी ना लगा रहा है। सांसों का लेना, प्यास लगना, नींद आना, थकान होना, ठीक है, विचार आना, तो ये सारे काम ऑटोमेशन पे हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसका चिंतित होना, ठीक है, ऑटोमेटिक ही तो हो रहा है।
कोई वो चाह करके थोड़ी ना हो रहा है। कोई व्यक्ति रो रहा है, रोना ऑटोमेटिकली तो हो रहा है। हंसना, कोई किसी को काम को करके किसी को, सूरज का डेली निकलना ऑटोमेशन पर हो रहा है। हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होना, वो सारी चीजें ऑटोमेशन पर हो रही हैं, हम चाह करके नहीं कर रहे, ऑटोमेशन पर। जब ये सारे काम ऑटोमेशन पर हो रहे हैं तो जब हमारे ये सारे काम ऑटोमेशन पर हो रहे हैं तो जो हमारा जीवन है, जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारे संबंध है, जो हमारे बिजनेस है, या जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम, वो ऑटोमेशन पर क्यों नहीं हो रहा? हमें क्यों करना पड़ रहा है? वो ऑटोमेशन पर होना चाहिए। क्यों उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और सारी चीजें क्यों डालनी पड़ रही हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजिंग है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही है, वो प्रोसेस नहीं हो रहा। प्रोसेस नहीं होने की वजह से वो हमें करना पड़ता है, हमें उसके लिए और मेहनत लगानी पड़ती है। और यदि वो प्रोसेसिंग आ जाए, उसमें प्रोसेस हो जाए, ब्लॉकेजिंग हट जाए, तो वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे एक वॉशिंग मशीन में यदि हम ज़्यादा कपड़े उसमें भर दें तो हमें धोने पड़ रहे हैं, वो चला चला के मशीन को चलाना पड़ रहा है। और यदि थोड़े थोड़े हम उसमें डालें तो वो ऑटोमेटिक धोएगी मशीन को, हमें ज़्यादा उसके साथ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिना फोर्स के वो काम कर लेगी, ठीक है, वो रुकेगी नहीं, वो मोटर खराब नहीं होगी। तो ऐसे ही यदि हमारे जो ब्लॉकेजिंग हट जाए, जो ब्लॉक है वो हट जाए, वो प्रोसेस हो जाए, तो हमारे काम सही है, हमारी लाइफ एकदम मस्त है, संबंध एकदम सही हैं, आर्थिक जो समस्याएं हैं वो एकदम सही है, मानसिक जो है वो एकदम सही होगा। तो इस ब्लॉकेजिंग को कैसे हटाया जाए? कैसे हमारी जो शरीर की जो बीमारियां हैं उन्हें कैसे पकड़ें, कैसे पहचानें, कैसे हम उसे ठीक करें? कैसा कौन सा तरीका है? वो है प्रोसेसिंग का, माइंड को प्रोसेस करना, माइंड को चलाना आना। माइंड को यदि चलाना आ गया तो हमारे सारी चीजें सही हैं। यदि माइंड को चलाना नहीं आया, माइंड को प्रोसेस करना नहीं आया, तो फिर माइंड ब्लॉक होगा, ब्लॉकेजिंग होगी। ब्लॉकेजिंग हुई तो फिर सारी समस्याएं क्रिएट होनी ही होनी है। तो आपके साथ ये दिन में से कोई समस्या आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे प्रोसेसिंग की जाए, कैसे इन समस्याओं से निपटा जाए, कैसे हम ऑटोमेशन पर अपने आप को रख सकते हैं, कैसे ऑटोमेशन पर हम जीवन जी सकते हैं, कैसे हम स्वभाव में जीवन जी सकते हैं, कैसे हम बंधन मुक्त जीवन जी सकते हैं, कैसे हम जीवन जीते हुए यहाँ मोक्ष का जो है मतलब कि सुख कैसे ले सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, इसको जानने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।